हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज मैं अपने बड़े ब्रदर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये एक एमबीए फाइनेंस के साथ साथ एक बुक के ऑथर भी हैं और साथ में इनके पास एक अमेजिंग नॉलेज है जिसको बोलते हैं स्पीच थेरेपी। तो गाइज इनका जो चैनल है साहिल मलिक व्लॉग्स, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी डिटेल। तो वहाँ पे ये ऑनलाइन सेशन में एक सेशन में रिजल्ट दिखाते हैं, बच्चे जो लोग अटकते हैं अकलाते हैं उसके बारे में टेक्निक बताते हैं, किस तरीके से बिना मेडिसिन से ये ठीक करते हैं। तो अभी मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करता हूं और जानेंगे इनके राज के बारे में कि ऐसी ये क्या टेक्निक बताते हैं और कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ जी साहिल जी, वेलकम आपके सभी को नमस्कार। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम है साहिल मलिक और मेरी एजुकेशन का जैसे इन्होंने बताया कि मैंने बीकॉम किया हुआ, उसके बाद मैंने एमबीए किया हुआ है और उसके बाद मेरी जो फील्ड तो थी अकाउंटिंग की, लेकिन मैं एक सोशल एक्टिविटी के लिए आप बोल सकते हैं कि मैं स्पीच थेरेपी के लिए भी मतलब कि इंट्रोडक्शन मेरा हुआ इन द ईयर 2014 के अंदर। तो आज से 10-11 साल हो चुके हैं कि मैं लोगों को अपना यूट्यूब के जरिए, अपना यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसके जरिए लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। और इसमें मेनली देखो लोगों का सबसे पहले अपना यही क्वेश्चन आता है कि आप सर क्या इस लाइन के अंदर डॉक्टर हैं? मैं वो हर किसी को बोलता हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे पास एक्सपर्टाइज वो नॉलेज है कि जिससे आपको किसी डॉक्टर की राय नहीं लेनी पड़ेगी। मेन बात क्या होती है कि लोग देखो सेशन लेते रहते हैं, हेल्प लेते रहते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन हम बात करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड। तभी मेरे पास लोग आते हैं, ऑनलाइन सेशन लेते हैं, वर्ल्ड वाइड लेते हैं, ये नहीं इंडिया से, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड लेते हैं। लंदन, इंग्लैंड, वो मतलब हर जगह, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, मतलब यूके, न्यूजीलैंड हो गया, मतलब हर कंट्री के अंदर लोगों को दिक्कत। वो देखो इंसान तो वही है, बिल्कुल स्पीकिंग के अंदर हर किसी को दिक्कत आ सकती है। और ये दिक्कत ये नहीं है कि इंडिया में ही आती है, वर्ल्ड वाइड मतलब हर किसी को हो सकती है। और इसके अंदर हम स्टैमरिंग, स्टटरिंग, मिस आर्टिकुलेशन और साथ में ऑटिज्म और डिले स्पीच के अंदर भी हेल्प करते हैं। तो साहिल जी, ये क्या ये कोई बीमारी है या ये डिसऑर्डर है, क्या चीज है? लोगों को समझाएं अगर स्पीच में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बीमारी इसको नहीं बोल सकते। अगर कोई इंसान अगर आपको ये बोलते हैं कि आपको इस चीज की मेडिसिन लेनी बीमारी हो गई, आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, वो आपका माइंड वॉश कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है सिंपली। अगर मैं आपको बोलूं, वो आपका माइंड वॉश कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले आपको लॉजिकली ये समझना है कि कोई भी अटकने की दिक्कत है, अगर किसी को स्टैमरिंग की दिक्कत है, वो कौन सी दवाई है जो आपको स्टैमरिंग बिल्कुल सही कर देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो उसके पीछे लॉजिक क्या कहता है, ये एक रॉन्ग हैबिट होती है। रॉन्ग हैबिट के लिए कोई दवाई नहीं बनती। बिल्कुल। अब रॉन्ग हैबिट का मतलब क्या? जैसे मैं सुबह उठता हूँ 9 बजे फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी 9 बजने की मेरी वो हैबिट है। लेकिन अगर मैं सोचूं 9 नहीं, मैं उठूं दोपहर को 12 बजे, अगर मैं अपना शेड्यूल को अगर अपसेट कर रहा हूँ तो वो मैं नई हैबिट या रॉन्ग हैबिट या कुछ भी कह लो, वो हैबिट इंसान खुद डेवलप करता है। और उसकी वजह से क्या होता है, वो रॉन्ग हैबिट हमारी स्पीकिंग के अंदर आती है। वो एक दिन में नहीं आती, एक दिन किया, 2 दिन किया, 1 महीना किया, 1 साल किया, वो जब हैबिट हमारी ऐसे बोलने की बन जाती है तो उस केस के अंदर क्या होता है, वो रॉन्ग हैबिट के अंदर इंसान बोलना शुरू कर देता है। और उसका जो स्पीकिंग में स्पीड का लेवल होता है उसके कंट्रोल में जब नहीं रहता, तो उसको ये सारी जो हम कह सकते हैं स्टैमरिंग हो गया, स्टटरिंग, मिस आर्टिकुलेशन का मतलब होता है अक्षर को साफ ना बोल पाना। वो अक्षर भी साफ नहीं बोल पाता। तो मोस्टली लोग मेरे से आजकल मिस आर्टिकुलेशन के ऊपर भी हेल्प लेते हैं कि सर, और अच्छी अच्छी एमएनसीज के अंदर वर्क कर रहे हैं और वो भी कहते हैं कि सर मैं जब अपना प्रेजेंटेशन देता हूँ कहीं पे तो मेरे को र नहीं बोला जाता, ल नहीं बोला जाता। तो क्या होता है कि वो साइकोलॉजिकल भी वो अल्फाबेट्स उसके माइंड में सेव हो गए हैं कि अगर मैं ये वाला अल्फाबेट अगर मैंने अपने मुंह से बोला तो मेरे को हेजिटेट करके बोलेगा, उतने कॉन्फिडेंस से वो इंसान नहीं बोल पाता। तो मतलब ये क्या हुआ कि एक पर्सनैलिटी के लिए और कॉन्फिडेंस लेवल को ये चीजें कम करती हैं। जब आप स्पीच अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो आप चाहे वो रूटीन लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें आप जाके जब लोगों से बात करते हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। और ये किस एज ग्रुप के लोग, मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक, मतलब किन लोगों को आप डील करते हैं? कैसे कैसे आपके पास लोग आते हैं, किस एज ग्रुप के आते हैं, उनके बारे में बताइए। इसके अंदर कोई एज कैटेगरी मतलब सच ऐसा नहीं होता वो, क्योंकि ये एक छोटे बच्चे को भी दिक्कत होती है, एक
छोटा बच्चा भी मेरे पास आता है हेल्प के लिए और एक 80 साल का बुजुर्ग भी हेल्प लेने आता है, क्योंकि रॉन्ग हैबिट या रॉन्ग अगर मैं बोलूँ अगर हैबिट को जैसे इंग्लिश में मतलब हिंदी में बोलते हैं आदत, तो वो एक आदत एक छोटा बच्चा भी गलती कर सकता है और एक बूढ़ा भी कर सकता है और एक यंग अडल्ट भी कर सकता है। तो इसमें कोई भी एज फैक्टर नहीं होता कि हाँ भी इसी यही उम्र वाले बच्चे को दिक्कत होगी, सभी उम्र के अंदर हो सकती है दिक्कत, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है गलती होना नहीं है, वो उससे इम्पोर्टेंट है उसको रेक्टिफाई कितनी जल्दी कर रहे हैं। और वो रेक्टिफाई एक छोटा बच्चा भी सीख जाता है, बड़ा भी सीख जाता है। तो यही हम रिजल्ट एक ऑनलाइन सेशन में सबको दिखाते हैं। एक ही सेशन में आप इनके चैनल पे जाके देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें लाइव रिव्यूज भी हैं, जो बच्चे ठीक हो गए हैं उनके बारे में वीडियोस डाले हुए हैं कि कैसे उनको रिजल्ट मिला और वो अब लाइफ में कैसा कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज है गाइस, लोगों को ना बड़ा सरप्राइज होता है कि क्या एक ही सेशन में ठीक भी हो सकता है। तो आप अगर ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो इनका चैनल डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके देखिए। तो अभी हम इनसे थोड़ा सा और इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। तो साहिल जी, स्पीच थेरेपी आने से पहले, जब आप स्पीच थेरेपी कराते हैं उससे पहले आप अपनी अगर थोड़ा बैकग्राउंड एजुकेशन का बताएं कि आपने एमबीए फाइनेंस कहाँ से करी और क्या क्या अचीवमेंट्स करी आपने एमबीए फाइनेंस के रहते हुए। जैसे कि आपने एक बुक भी लिखी है बिजनेस स्टैट्स की, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशन भी है। तो मतलब ऐसी अचीवमेंट्स करने के बाद कैसा आपको फील होता है और अभी आप लाइफ में क्या कर रहे हैं? देखो, लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स आती हैं एज पर सिनेरियो कि भाई सिनेरियो मेरे को अब ये रिक्वायरमेंट है मेरी, मतलब कि मेरी एजुकेशन के बाद वो इंसान को फिर वो जैसे हम कह सकते हैं कि वो रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था कि मैंने अब जो मेरी पब्लिशिंग हाउस के साथ जो मेरी बुक पब्लिश हुई थी, वो मेरा आफ्टर माई एमबीए हुआ था और वो 2014 के अंदर आई थिंक एक पब्लिशिंग हाउस है अम्बाला से, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। वेरी नाइस। मैं उस टाइम पे एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी करता था। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि सर मतलब आपका फीडबैक हमें बड़ा अच्छा लगा, आप बड़ा अच्छा मतलब यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो उस वजह से क्या हुआ था, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और उन्होंने मतलब एज ए ऑथर मुझे किया, और आज भी वो बुक मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल है, मेरे नाम से ही आती है, साहिल मलिक के नाम से। तो उसके बाद इस लाइन में आने का मतलब ये था, स्पीच थेरेपी के अंदर आने का मतलब ये था, फोकस ये था कि शुरू में देखो हर एक इंसान के अंदर एक माइक फोबिया होता है, हम जिसको बोलते हैं फोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है, एक फियर होता है कि हाँ भी मैं ये करूंगा तो ये ना हो जाए। वो फोबिया हर किसी के अंदर होता है, मेरे अंदर भी था स्टेज फोबिया की, भाई हेजिटेट करते थे हम। तो फिर मैंने यही देखा कि भाई ये अगर चीज अगर मैंने अपने अंदर रिकवर किया तो मैं, मेरी तरह बहुत से लोग हैं वो जिनको इन चीजों के अंदर मतलब हेल्प की जरूरत है। तो मेरे को मतलब मोटिवेशन ये मिला कि नहीं, वो अगर मैं ठीक हुआ तो मैं एटलीस्ट एक माध्यम तो बनूं ना, सो दैट मतलब और लोगों को हेल्प मिले, और हेल्प मिलने से क्या उनको वो रिजल्ट आज की डेट में मिल रहा है। तो लोग मतलब इस चीज का ये है कि भी बच्चे जो भी कोई भी इंसान है, अगर वो चाहता है कि भी उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो, तो साहिल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं। एंड साहिल जी, जब आपने अभी आप एक ट्रैवल कंपनी के मैनेजिंग हेड भी हैं, वहाँ पे आप उनका अकाउंटेंसी IAS ग्रुप, जो कि हमारी ट्रैवल कंपनी है, देश विदेश में हम लोगों की हेल्प करते हैं, वीज़ा सर्विसेज में और ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो वहाँ पे आप एक अमेजिंग पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। तो कैसे वहाँ भी हम लोगों की हेल्प करते हैं, तो कैसे आपका उसमें योगदान रहता है, उसके बारे में जरूर बताइए। देखो, हेल्प तो हम हर जगह करते हैं। अब देखो, अब फील्ड तो मेरी अकाउंट्स रही है, वो मतलब अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर ही है। तो अकाउंटिंग और फाइनेंस तो मतलब ये कह सकते हैं हर कंपनी का बैकबोन होता है। बिल्कुल। तो अकाउंटिंग के अंदर यही रहता है कि मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मतलब स्टेटमेंट जो होते हैं वो अपना रेडी करना, मतलब हर चीज करना। उससे क्या रहता है कि एक स्मूथ लाइन भी रहती है और अपनी एजुकेशन को हम यूज भी कर सकते हैं कि भाई मेरी जो एजुकेशन मैंने की है और एटलीस्ट मैं उसको इम्प्लीमेंट तो कर पा रहा हूँ। सेकेंडली उसके बाद क्या है कि अब जैसे ये बताया कि कोई भी अगर इंसान अगर जैसे मेरे से अगर इंटरेक्शन भी करता है, वो चाहे मार्केट प्लेस हो या अगर मैं अगर वो कहीं पे भी घूम रहा हूँ, तो मेरे को अगर कोई मिलता है कि उसको अगर स्पीकिंग में अगर कोई इशू आ रहा है, तो मतलब हम उसको ऑन द स्पॉट भी हेल्प करते हैं कि बच्चे आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलोगे तो सही हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड तो देखो शुरू से ही रहा है, ये नहीं है कि मैंने अभी से शुरू किया, शुरू से ही रहा है वो नेचर। तो वो उस वजह से क्या है कि वो अब
ब्लड के अंदर ऐसा आ चुका है कि भाई हमारा वो अब मन करता है कि हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो मतलब ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे कुछ लड़कियां, अगर हम बात करें तो जिनकी शादी होने वाली है और वो स्पीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो चाहती है कि हम बिफोर मैरिज कुछ ऐसा हमें ठीक हो जाए हम, या कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे लोग इंटरनेशनली स्टडी करने जा रहे हैं तो उसके लिए एग्जाम देना होता है आइल्स का, तो वहाँ पे स्पीकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वो टेस्ट के लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं कि आप किस तरीके से अपनी स्पीच प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए एक अच्छा स्कोर पाएं और आगे अपनी एजुकेशन करें, है ना। तो वहाँ पे भी आपका बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं और किस तरीके से, है ना, टेक्निक्स बताते हैं। तो वहाँ पे बच्चे कैसे ग्रो करते हैं और क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं आपके? मेरे पास देखो अभी एक 2015 के अंदर एक एक्सपीरियंस हुआ था। एक लड़की थी, उसकी मैरिज होने वाली थी और वो मेरे पास रोते हुए आई कि सर मेरे को ना बिल्कुल। स्टैमरिंग की दिक्कत है, और उसने अपना बीटेक किया हुआ था और मतलब हाईली इंटेलिजेंट थी। तो हाईली इंटेलिजेंट होने के साथ साथ लेकिन उसका वो स्पीकिंग के अंदर इशू था कि वो लगातार नहीं बोल पाती थी और हर एक इंटरव्यू उसका फेल हो रहा था। तो उसने स्टडी करके वो अपना, हो सकता है मेरे को, वो उसने अप्रोच किया कि सर से मैं हेल्प लेती हूँ। तो वो मेरे पास आई थी, रोते हुए आई थी कि सर मेरे को बस आपसे, आप लास्ट ऑप्शन हो, आप मेरे को बताइए कि मैं कैसे हो सकती हूँ। आप यकीन कीजिए उसने, मैं तो देखो हर किसी को एक सेशन के लिए बोलता हूँ, लेकिन उसने कहा था नहीं सर मैं 1 वीक आपसे हेल्प लूंगी। तो उसने 1 वीक तक मेरे पास रोज सेशन की हेल्प ली और मतलब यहाँ पे ऑफलाइन बेसिस पे भी किया उसने। तो उसके अंदर क्या हुआ, आफ्टर 1 वीक मतलब एकदम अच्छे से हो गई, मुझे लगा कि हाँ भी एकदम बढ़िया हो चुकी है वो। तो उसके बाद वो फिर उसका मेरे पास फोन आता आफ्टर मतलब 1 महीने बाद कि सर आपकी वजह से मेरी एक एमएनसी के अंदर मेरी अच्छी मतलब सिलेक्शन हो चुकी है जॉब के अंदर, इंटरव्यू मेरा क्लियर हो चुका है। तो उससे एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है कि हाँ चलो मैंने जो अगर मेहनत की है तो मतलब उसका रिजल्ट मिला उसको, और आज उसकी मैरिज भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं। ये तो एक सिंगल एक एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस वो है। हजारों एक्सपीरियंस है वो, ऐसे जैसे रिकॉल आता रहता है माइंड में, अभी एक लोगों को एक्सप्लेन मेरे को करते याद आ रहते रहा है हैं। एक एक्सपीरियंस जिसमें एक बुजुर्ग थे और उनका छोटा पोता था। तो वो मजाक में उनको कहता था, दादाजी आप ये कैसे बोलते हो, तुतला के बोलते हो। तो उनको वो बात दिल पे लगी और किसी ने उनको रेफर किया कि भाई आप इनको हेल्प करिए। तो वो आई थिंक 75-70 ऐसे एज थी उनकी, तो वो भी ठीक होके गए। तो उनका भी एक एक्सपीरियंस जरूर बताइए, वो भी बात अब देखो अमेजिंग अब था। एक ओल्ड एज के अंदर आपको मैंने जैसे अभी शुरू में ही बताया कि एक छोटे बच्चे से लेके एक ओल्ड एज के अंदर ये प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है। उनको भी दिक्कत थी, देखो स्पीकिंग का इशू है, वो रॉन्ग हैबिट है, वो किसी को भी आ सकती है। बिल्कुल। तो उसके बाद वो आए मेरे पास, सरदार जी थे वो, तो उन्होंने आगे मेरे को बोला कि मैं लगातार नहीं बोल सकता। उनका बेटा भी आया था उनके साथ। तो मतलब उसके अंदर उन्होंने यही बताया कि मेरे को आप हेल्प करो, भाई मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने देखो उनको सिर्फ 2 विजिट के लिए ही आए थे, एक बार उस दिन मिलने आए थे, उसके बाद 1 दिन के बाद आए थे। तो उसके अंदर उनको मतलब इतना रिलीफ लेगा वो मतलब उनको मिला, और मैंने उनको 1 हफ्ते की एक्सरसाइज भी बताई थी जो मैं हर किसी को हर बताता हूँ कि किसी को अपने पता आप है। करनी है। बिल्कुल। तो 1 हफ्ते के बाद उनका फीडबैक ये आता है कि आपकी वजह से भाई मेरा जो स्पीकिंग के अंदर था मतलब इशू, वो बिल्कुल रेक्टिफाई सही हो चुका है कि अब मैं क्या बिल्कुल बात। आराम से बोल पा रहा हूँ, मुझे अब वो दिक्कत नहीं आती वो जो लोग मेरा मजाक उड़ाते मजाक उड़ा। थे। तो ठीक है मतलब ना। कितनी लाइफ चेंजिंग ये मोमेंट्स होती हैं जब लोग हमें ये बताते हैं कि आपने ये किया तो उससे हमें हेल्प मिली। तो आई होप आज का वीडियो का मकसद भी यही था कि जो लोगों को इस बारे में नहीं पता है, पॉडकास्ट का मतलब ही यही है गाइस कि लाइफ की रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक्सपीरियंसेस आप तक शेयर करें। क्योंकि देखिए इनका अपना चैनल है, मेरा अपना चैनल है, बट हम दोनों ऑडियंस को एक कंबाइंड मैसेज देना और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचना जिसके जरिए और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो साहिल जी एंड में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का आपका और देखो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो एक्सपीरियंस तो हमेशा बढ़िया ही रहता है, हर किसी के साथ ही अच्छा रहता है। लेकिन आज की वीडियो का मेरा जो मतलब मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसके ये वाले वीडियो से भी लोगों को अगर हेल्प मिल सके, मतलब अगर मैं तो ये हर किसी को कहता हूँ कि मेरे अगर आप यूट्यूब के वीडियो से ही हेल्प ले लो, उससे बढ़िया बिल्कुल कोई बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी हेल्प चाहिए, उसके लिए हम एक ऑनलाइन सेशन सेशन देते हैं। देते हैं। वो वो वाला एक ऑनलाइन सेशन सिर्फ आधे घंटे का रहता है, 1-to-1 में रहता है, व्हाट्सएप पे रहता है, वीडियो कॉल के थ्रू रहता है। तो उसके अंदर मतलब हर किसी का प्राइवेसी का भी हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम समाज डिस्क्लोज के हो। सामने आए और मतलब बिल्कुल सोशल मीडिया पे, और हम किसी का वीडियो
बिना किसी के अप्रूवल के अपलोड भी नहीं और करते। फेस अगर भी नहीं कोई रिवील करते हैं वहाँ फेस पे। भी रिवील नहीं करते। देखो हर बिल्कुल। किसी की अपनी मजबूरी होती है, और हमने बिल्कुल। भी एक हेल्पिंग हैंड की तरह हम हेल्प करते हैं, बस हमारा यही मोटिवेशन रहता है। और वीडियो शेयर भी इसीलिए किया जाता है कि और लोग इंस्पायर हो, ट्रस्ट बिल्ड हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि आपके पास रिजल्ट्स हैं, तो जस्ट फॉर फीडबैक एंड रिव्यूज वो वीडियो डाले जाते हैं। और आप इनके चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल डाल दूंगा। और हमारे चैनल्स इंस्टाग्राम पे भी हैं, बिल्कुल जाके फॉलो करिए, और हेल्दी आपको नॉलेज भी मिलेगी, टिप्स मिलेंगी, एंड साहिल जी के अमेजिंग व्लॉग्स भी होते हैं, और ट्रैवल रिलेटेड भी, अकाउंटेंसी रिलेटेड भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगले वीडियो में किसी अमेजिंग सही पर्सनैलिटी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।